नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सर, रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुदाशो के ऑफिशियल चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सस्पेंस की चीज, अपार, यानी अपार आईडी जो बनवाई जा रही है वो क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है महाविद्यालय के, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन है कि ये अपार आईडी होती क्या है और अपार आईडी क्यों भरवाई जा रही है, क्यों बनवाई जा रही है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने से पहले हम निवेदन करेंगे कि हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के जो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए, ताकि हम आपको अपने इस महाविद्यालय की कुछ खूबियों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो शायद आपको पास पड़ोस या इस एरिया में, इस पूर्वांचल की धरती पे कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे यहाँ रामबच्चन यादव महाविद्यालय की संस्था में आपको उपलब्ध होगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपार आईडी की। अपार आईडी दरअसल ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित एक यूनिवर्सल, या कह लें हम इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया है। यानी एक यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव बनाया, एक प्रस्ताव रखा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने संस्था को और संस्था की गुणवत्ता को समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें। प्रायः इसके लिए एक अपार आईडी बनाना अति आवश्यक है। तो अपार आईडी होता क्या है, हम इसके बारे में जानें। अपार यानी APAAR, ऑटोमेटिक है ये। अब देखिए, एक चीज और भी बता दूं कि ये जो अपार आईडी है, ये प्रायः पहचान के लिए बनाई गई है। हम कैसे लोगों को पहचानेंगे, है ना। तो आप ऑटोमेटिक कह लें या ऑटोमेटेड कह लें। ऑटोमेटेड दोनों चीजें हैं, ऑटोमेटेड। और ये P यानी एक प्रकार से परमानेंट की बात करता है, परमानेंट, है ना। यानी ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक और ये अकाउंट रजिस्ट्री। यानी ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, अकाउंट रजिस्ट्री, नाम से स्पष्ट है। ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, अकाउंट रजिस्ट्री। यानी अब ये जो अपार है, ये इसे एक एजुकेशन सिस्टम रजिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशन सिस्टम रजिस्ट्री, या फिर हम ये मान लें कि यह एक एजू लॉकर है। यानी एजू लॉकर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, डिजी लॉकर, कि आपके सारे रिकॉर्ड उस डिजी लॉकर में मिलते हैं। तो यह एजू लॉकर है, अर्थात कि एजुकेशन से संबंधित सारे रिकॉर्ड आपको इस आईडी से प्राप्त हो जाएंगे। इस आईडी से आप प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति यदि प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज कि इसकी थीम क्या है, हम थीम के बारे में चर्चा कर लें। तो थीम आपने सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन, ये क्या बोलते हैं उसको, वन नेशन और वन एजुकेशन। ठीक है। ये सब चीजें जो चल रही हैं वो थीम के रूप में देखी जाती है। लेकिन ये जो अपार है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है वन नेशन वन स्टूडेंट।
वन नेशन और वन स्टूडेंट, ये इसका एक थीम चलता है, यानी एक राष्ट्र और एक स्टूडेंट। इसलिए मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुहिम चल रहा है भारत सरकार द्वारा, वन नेशन और वन एजुकेशन की भी प्रक्रिया चलनी चाहिए सरकार के द्वारा, उसी तरह से ये वन नेशन और वन स्टूडेंट की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल ये जो वन नेशन वन स्टूडेंट है, ये प्रक्रिया है क्या, इसे हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि एक देश में एक तरह की आईडी स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। एक देश में एक तरह की आईडी होनी चाहिए स्टूडेंटों के लिए, वह और ये जो स्टूडेंट के लिए आईडी बन रही है, ये अमूमन एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत चल रही है। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है ये वन नेशन वन स्टूडेंट की प्रक्रिया के तहत आपार आईडी भरवाई जा रही है। देखिए ये जो प्रक्रिया है ये प्रायः एनईटीएफ यानी ये है क्या, यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के तहत ये संचालित हो रही है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है ये, इन्होंने एक व्यवस्था किया कि हमारा यानी एनईटीएफ इन्होंने, इनके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, इन्होंने एक व्यवस्था किया कि हमारे यहाँ एक अपार आईडी होनी चाहिए जिसमें हम स्टूडेंट्स के बारे में जान सकें, टीचर्स के बारे में जान सकें, संस्था के बारे में जान सकें, या वहां की शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में हम पहचान सकें, जान सकें, स्कूल को जान सकें, कॉलेज को जान सकें। तो इस तरह से जो है एक अपार आईडी प्रायः संचालित होती है। दूसरी चीज कि हमारे, मैं पर्सनली बात कर लूं अपने महाविद्यालय की, रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुदाशों, अक्षर अन्य जगह भी आपने इसकी चर्चा सुनी होगी। रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुदाशों, फूलपुर आजमगढ़, फूलपुर आजमगढ़। यह एक यूनिक संस्था है जो आपको पूरे पूर्वांचल की धरती पे आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी इतनी वीआईपी संस्था, एजुकेशन का एक हब, एजुकेशन से संबंधित एक ऐसा एनवायरनमेंट ये उपलब्ध करता है कि जो सीखने सिखाने के लिए एक बेहतर चीजें हमें प्राप्त हो पाती हैं। रामबच्चन यादव महाविद्यालय, दरअसल थोड़ा सा हम इसके कोर्सेज के बारे में चर्चा कर लें। कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, बी फार्मा, डी फार्मा, डीएम, एलटी, बीएड, डीएलएड, ये तो इतने कोर्सेज इसके संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही राजासी टंडन से संबंधित भी कोर्सेज आपको यहां अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, प्लस बीसीए, बीबीए के भी कोर्स आपको यहां उपलब्ध हो पाएंगे। साथ ही प्रस्तावित जो कोर्सेज हैं, एक बार उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जो प्रस्तावित कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावित में आपके लिए एक बेहतर और समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ प्रस्तावित कोर्सेज को लाके रखा हुआ है, जिसमें एमएड प्रस्तावित कोर्सेज में है, दूसरा एलएलबी भी प्रस्तावित कोर्सेज में है, इसके अलावा एएनएम, जीएनएम,
भी प्रस्तावित कोर्सेज में है। यानी एमएड है आपका, एलएलबी है, एएनएम जेएनएम है, ये भी प्रस्तावित कोर्सों के अंतर्गत देखा जा रहा है। यानी आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट देखना है, सीखने सिखाने का एक बेहतर एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप रामबच्चन यादव महाविद्यालय को जरूर विजिट कीजिए, रामबच्चन यादव महाविद्यालय से जुड़िए। शिक्षा के संदर्भ में जितनी भी चीजें आपको आवश्यक होंगी सब रामबच्चन यादव महाविद्यालय उपलब्ध कराएगा। और एक अंततः एक खासियत और बता दूं कि रामबच्चन यादव महाविद्यालय माननीय पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी का कॉलेज, एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जो अमूमन आपको तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो आर्थिक सुविधाओं से संबंधित हो, चाहे वो कोई सामाजिक सुविधाओं के संदर्भ में हो, चाहे वो किसी यात्रा के संदर्भ में, आवागमन की सुविधाओं के संदर्भ में हो। तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं और ये हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो रामबच्चन यादव महाविद्यालय आने जाने की फ्री सेवा के रूप में हमारे परिवहन भी उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।